नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ज़रूरी आदेश को आसान भाषा में समझते हैं। तो पूरा मसला क्या है? बात यह है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर्स की एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया कानूनी पचड़ों में फंसकर रह गई थी और इसका सीधा असर पड़ रहा था सैकड़ों उम्मीदवारों पर जिनका भविष्य एक तरह से अधर में लटका हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई ने इस पूरे गतिरोध को खत्म कर दिया है और एक साफ रास्ता दिखाया है, एक पूरा एक्शन प्लान दिया है। तो चलिए इसी को जरा गहराई से देखते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले उन 443 उम्मीदवारों की बात की जो पहले से ही टेट क्वालिफाइड हैं और इनके लिए कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है। आदेश की तारीख से ठीक 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्हें एक्शन लेना होगा। तो इन्हें करना क्या है? प्रोसेस बहुत सीधा है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी को देने हैं, वहां सब कुछ वेरीफाई होगा और फिर अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन करीब 300 से ज्यादा उम्मीदवारों का क्या हुआ जो एक दूसरी ही वजह से इस प्रक्रिया से बाहर थे। असल में सारी दिक्कत एक तारीख को लेकर थी, 20 फरवरी 2016। नियम ये था कि अगर किसी ने इस तारीख के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना शुरू किया तो उसका आवेदन माना ही नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कोर्ट ने इस कट ऑफ डेट वाली शर्त को ही खत्म कर दिया, यानी अब वो तारीख कोई मायने नहीं रखती। अब सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार करना ही होगा। तो जैसे ही ये कट ऑफ वाली बाधा हटी, अदालत ने सबके लिए एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा रास्ता खोल दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अब सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनके पास टेट क्वालिफिकेशन हो या फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई क्वालिफिकेशन। अब इतने सारे नए आवेदन आएंगे तो उन्हें मैनेज कैसे किया जाएगा? इसके लिए भी कोर्ट ने एक बिल्कुल साफ टाइमलाइन और एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। ये पूरी प्रक्रिया एक सार्वजनिक नोटिस से शुरू होगी जो किसी बड़े लोकल अखबार में छपेगा। फिर उम्मीदवार अप्लाई करेंगे और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी को सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे और इसके लिए भी एक डेडलाइन है, आवेदन की आखिरी तारीख के बाद ठीक 4 हफ्ते के अंदर। और देखिए कोर्ट इस टाइमलाइन को लेकर कितना सख्त था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये काम 4 हफ्ते में होना चाहिए, 4 महीने में नहीं। मतलब कोई ढिलाई नहीं। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसकी सबसे जरूरी बातें एक जगह देख लेते हैं। इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। जो 443 टेट क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं उन्हें 2 हफ्ते में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और बाकी सभी उम्मीदवार जिन्हें पहले मौका नहीं मिला था वे अब नए सिरे से आवेदन कर पाएंगे जब राज्य सरकार नोटिस निकालेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये भर्ती प्रक्रिया सबके लिए खुल गई है। हर योग्य उम्मीदवार को एक बराबर का मौका मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी था। और अंत में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले से वाकई उन हजारों शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होगा जिनका इंतजार स्कूल और सबसे बढ़कर वहां पढ़ने वाले छात्र कर रहे हैं।